मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, कल मैंने आप सबसे फल खाने के अधिकार के बारे में बातें की थी और मुझे यह पढ़कर, यानी कि जो इसके जवाब में ईमेल आए, उन्हें पढ़कर बेहद खुशी हुई। खुशी इस बात को लेकर के हुई कि कुछ मेरे युवा मित्रों ने लिखा कि सर, पहली बार हम अधिकार से बाहर जाकर किसी वस्तु के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी चीज के बारे में सोच पा रहे हैं। और अब जब हम सोच रहे हैं तो इनफैक्ट सच पूछिए तो हमें ये लग रहा है कि वास्तव में हमें तब तक फल खाने का अधिकार नहीं है जब तक कि हम खुद भी कोई न कोई फलदार पेड़ न लगा दें। और मुझे लगता है कि यह सोच बहुत उम्दा सोच है, बहुत उदार सोच है। और मैं चाहूंगा कि आप सब भी यदि ऐसा नहीं सोच पाए हैं तो एक बार इस पर फिर से विचार करें। हो सकता है कि विचार करते समय आपके दिमाग में ये बात आए कि ठीक है, आप तो कह रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन क्या सच में आपने ऐसा किया है? दोस्तों, मैं आज बताना चाहूंगा कि यस, डेफिनेटली मैंने किया है। और जब भी मुझे मौका मिला मैंने ऐसा किया। क्यों किया? क्या मैंने भी फल खाने के अधिकार के बारे में कभी सोचा था? बिल्कुल भी नहीं, जरा भी नहीं। लेकिन मैं यहां एक दो घटनाओं को याद कर सकता हूं जिन्होंने मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं पेड़ लगाने के बीज डाल दिए कि पेड़ लगाए जाने चाहिए। बेहतर होगा कि यदि मैं उन पर थोड़ी सी बात करूं तो हो सकता है कि पेरेंट्स के रूप में आप भी अपने बच्चों के दिमाग में इस तरह का कोई बीज डालने में सफल हो सके। दोस्तों, गांव में हम लोगों का एक छोटा सा स्कूल था, कच्चा स्कूल था। और स्कूल के सामने जैसा कि है एक छोटा सा आंगन जैसा था, और उस आंगन के कोने में आम का एक पेड़ था। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये था कि वो पेड़ बहुत बड़ा नहीं हो पाता था क्योंकि वो जो जमीन थी वो बंजर थी। वो यूं कह लीजिए कि एक तरह से मझौले कद का पेड़ था। और पहली दूसरी से तो मुझे उस पेड़ की स्मृति है, और 8वीं तक मैं उस स्कूल में पढ़ा हूं। तब तक वह पेड़ ज्यों का त्यों रहा, उसका कद नहीं बढ़ा। सबसे बड़ी बात यह थी कि जब भी उस पेड़ के बारे में बात होती थी तो यह कहा जाता था कि यह पेड़ चंद्रपाल अग्रवाल ने लगाया है। चंद्रपाल अग्रवाल जो मेरे चाचा थे, बाद में फिर उन्होंने इंजीनियरिंग की। अब आप देखिए कि वो उस स्कूल से पढ़कर पता नहीं कब के निकल चुके थे और इंजीनियर बनने चले गए थे, लेकिन वह पेड़ लगातार उस स्कूल वालों को उनकी याद दिलाता रहता था। इस बीच में डेफिनेटली टीचर्स भी बदल गए होंगे, स्टूडेंट्स तो बदले ही बदले होंगे, लेकिन वो पेड़ नहीं बदला था। और वो पेड़ लगातार उनकी याद दिलाता रहता था वहां के स्टूडेंट्स को। तो जब मैं ये सुनता था तो मुझे लगा कि देखो, हमारे चाचा जी न होकर भी यहां हैं, तो अगर ऐसा काम किया जाए तो लोग आपको कुछ समय के लिए याद रख सकते हैं। पहली बात, कल मैंने आपसे चर्चा की थी कि हम लोगों के गांव में जो सड़क थी, लगभग 1-1.5 किलोमीटर की सड़क, बिल्कुल छायादार फलदार आम के पेड़ों से दोनों ओर से घिरे हुए थे। स्पेशली जब गर्मी के दिनों में साइकिल चलाते हुए हम लोग जाते थे और जब उस हिस्से में पहुंचते थे, उस सड़क के हिस्से में जहां पेड़ की छाया थी, तो एक बहुत ही राहत की सांस लेते थे कि वो अब छाया मिल रही है। बल्कि कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि साइकिल से उतरकर थोड़ी देर के लिए उसके नीचे खड़े हो जाते थे और बड़े हसरत की निगाहों से उन पेड़ों को देखते थे। छाया तो स्वाभाविक है कि जब आपको छाया महसूस हो रही है और उस गर्मी के बाद महसूस हो रही है तो आप किसी को याद करें या ना करें कि ये किसने लगाए हैं, लेकिन लगाने वाले के प्रति मन में अप्रत्यक्ष रूप से अनजाने ही कहीं ना कहीं तो एक अच्छी भावना पैदा होती ही है यार, कि देखो उन्होंने ये पेड़ लगाए थे और आज उससे इतना सुकून मिल रहा है। तो दोस्तों, मुझे ये दो घटनाएं बहुत ही गहराई से याद आ रही हैं, बहुत ही भावनात्मकता के साथ याद आ रही हैं। और शायद ये दोनों घटनाएं मेरे दिमाग के इतने गहरे चली गई, आत्मा के इतने गहरे उतर गई, या कह लीजिए कि चेतना के इतने गहरे चली गई कि मुझे लगा कि नहीं, जब भी मौका मिले पेड़ लगाओ। और दोस्तों, मुझे खुशी की बात है, ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ऐसा मैंने किया भी। यहां तक कि जो राष्ट्रपति भवन में जब हम लोग रह रहे थे, वहीं कैंपस में बाकायदे काफी बड़ा बंगला मिला हुआ था, उसमें भी जबकि चारों ओर मैं देख रहा था कि जंगल ही जंगल जैसे होते थे। अगर आप अंदर जाएं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप जंगल में रह रहे हैं, है ना। अंदर इस तरह की स्थितियां हैं। सच पूछे तो वहां पेड़ लगाने की कोई ऐसी जरूरत थी नहीं, लेकिन वहां भी मैंने लगाए।
और अभी कुछ सालों पहले जब मैं उधर अंदर से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि पेड़ कितने सघन हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। क्योंकि जब आप लगाते हैं तो लगता है कि यार ये पता नहीं कब बड़ा होगा, लेकिन कभी न कभी तो बड़ा होगा ही, क्योंकि जिन बड़े पेड़ों को हम देख रहे हैं उनको किसी न किसी ने कभी न कभी तो लगाया ही है। और यहाँ तक कि अब जबकि मैं भोपाल में रह रहा हूँ, हमारे घर के सामने ही एक पार्क है, वहां भी मैंने ढेर सारे पेड़ लगाए हैं और सारे के सारे पेड़ फलदार लगाए हैं। जब उसमें पेड़ लगाने की बात होती थी तब लोग कहते थे कि अरे ये फलदार पेड़ क्या लगाने हैं, इसमें तो कोई भी आएगा और तोड़ करके ले जाएगा, बेकार के खराब हो जाएंगे, फल तो हमें मिलेंगे ही नहीं। मैं कहा कि सवाल ये नहीं है कि फल हमें मिलेंगे या नहीं, सवाल ये है कि इस पेड़ में फल आएंगे या नहीं, और अगर आएंगे तो चलिए किसी न किसी के तो काम आ रहे हैं। तो ऐसा पेड़ हम लगाएं कि जिसमें फल ही ना हो तो किसी के काम आने का कोई सवाल ही नहीं, तो ये कौन सी सोच हुई। तो सब ने कहा कि नहीं ठीक है, फलदार पेड़ लगाए जाएंगे तो उसमें चिड़िया आती है, वो खाते हैं, कौवा खाते हैं, और अगर फल थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो लोग खाते हैं। हम नहीं खा रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नहीं नहीं चूंकि हमने लगाया है तो हम ही को मिलने चाहिए, दूसरे कैसे उसे खा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे बगीचे में या कह लीजिए हमारे पार्क में जो अभी पेड़ हैं वो सब के सब फलदार पेड़ हैं। और जब जाते हैं हम लोग तो कभी क्या रोज ही जाना होता है तो चिड़ियों की चचहाट चचहाट सुनाई देती रहती है, और सच में ऐसा लगता है जैसे कि चिड़िया फल लगाने वाले लोगों का स्तुति गान कर रही हो, तारीफ में गीत गा रही हो, और ये जो सुख मिलता है अद्भुत सुख होता है। आप भी कोशिश कीजिए कि इस तरह के अद्भुत सुख ले सके। दोस्तों, अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।